परमेश्वर ने एक बार फिर से ये अनुग्रह दिया, ये मौका दिया कि आज शाम फिर से हम मुलाकात करने पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बिलीव करते हैं कि उसका अनुग्रह है। यस, मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि अगर उसका अनुग्रह ना हो तो मैं और आप एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। ये तो उसकी दया है, ये तो उसका अनुग्रह है। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि मैं और आप चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते। लिखा है ना बाइबल में। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर एक बात कहते हैं। इससे पहले मैं मुख्य वचन में आऊं, मैं आपसे कुछ चीज़ों को शेयर करना चाहता हूं, कुछ बातों को बांटना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन मत्ती 6:34 में कहता है कि कल की चिंता मत करो। प्रभु ने मेरे हृदय में इस बात को डाला कि मैं आपसे ये बांटूं। मैं नहीं जानता कौन व्यक्ति है, कौन ऐसा जन है जिसे इस वर्ड की नीड है। इस बात को आपके बीच में मैं रख रहा हूं क्योंकि किसी ना किसी से ज़रूर से प्रभु बात करना चाहते हैं, जो बहुत चिंता में है, बहुत ज़्यादा वो वरी कर रहा है किसी ना किसी बात को लेकर। प्रभु ने कहा कल की चिंता मत करो, कल की चिंता आप अपने आप कर लेगा। आप समझ रहे हैं, आज बहुत से जीवन ऐसे हैं जो बहुत चिंता करते हैं, हर बात की वो चिंता करते हैं, है ना। परमेश्वर हमें एक बात सिखाते हैं प्रियो, वो हमें सिखाते हैं निर्भर रहना। वो चाहते हैं हम अपने प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना सीख सकें, है ना। अगर मैं ये कह रहा हूं कि आप चिंता मत करिए, कल की चिंता मत करिए, तो बहुत से लोग एक प्रश्न कर सकते हैं, भैया कल की चिंता नहीं करेंगे तो कैसे होगा? बच्चों का भविष्य है, बच्चों की लाइफ है, घर है, गाड़ी है, बहुत सारी बातें हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूं, भविष्य की प्लानिंग और भविष्य की चिंता दोनों में अंतर है। परमेश्वर हमें भविष्य की प्लानिंग करना सिखाते हैं, पर भविष्य की चिंता मना करते हैं। प्रभु कहते हैं भविष्य की चिंता मुझे और आपको नहीं करनी। हम भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं। हम प्लान कर सकते हैं कि मुझे अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, तो मुझे उसके लिए नीड होगी पैसे की, मुझे नीड होगी ये, तो आप प्लान कर सकते हैं कि कैसे मैं सेविंग करूं, कैसे मैं चीज़ों को करूं। आप समझ रहे हैं। इंश्योरेंस कराते हैं बहुत से लोग अपने जीवन के लिए, भविष्य की योजनाओं के लिए, कि बच्चों की लाइफ बन जाए, बच्चों का जीवन बन जाए। हमें कार लेनी है तो वो प्लान करते हैं, घर बनाना है तो वो प्लान करते हैं। ये प्रभु हमें सिखाते हैं प्रियो, प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमें प्लानिंग करनी है। प्रभु ने खुद कहा यदि तू बैठ के हिसाब ना लगाए कि तेरे अंदर ये क्षमता है या नहीं, तो तू कैसे कर पाएगा। इसलिए प्रभु हमेशा प्लानिंग के साथ चीज़ों को करना सिखाते हैं। बाइबल में आप पढ़ सकते हैं, हर एक चीज़ विथ प्लानिंग प्रभु ने सिखाई है। पर परमेश्वर ने हमेशा मना किया है भविष्य की चिंता करने के लिए। हमेशा प्रभु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। आज बहुत से ऐसे जीवन है जो चिंता करते हैं। चिंता का मतलब क्या है? हम कैसे खाएंगे, हम कैसे गुजारा करेंगे, बच्चों का क्या होगा। ये जो वर्ड आ जाता है ना, कैसे, क्या, ये सब चिंता को दर्शाता है। आज खा लिया, कल कैसे मिलेगा, आज पैसा है, कल कैसे होगा, ये चिंताएं हैं। और प्रभु हमें कह रहा है हमें चिंता नहीं करनी। आपको मालूम, चिंता आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। चिंता आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है। पहला पत्रस 5:7 में लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। क्यों कह रहे थे प्रभु? क्यों वर्ड में ये बात आया? अपनी सारी चिंता, थोड़ी सी चिंता नहीं कि केवल पैसे की चिंता डाल दी, है ना, बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं। प्रभु कह रहे सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। हमारा प्रभु हमारा ध्यान रखता है प्रियो। वो हमारी चिंता भी करता है और हमारा ध्यान भी रखता है। हालेलुया।
हालेलुया। आपको मालूम, कुछ लोगों ने चिंता करके अपनी लाइफ को खतरे में डाला। बाइबल के अंदर जब आप ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है कि इजराइली क्योंकि खाने की चिंता कर रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर हमें मिस्र से निकाल के तो लेके आए, अब हम यहाँ पे भूखे मर जाएंगे। और उनके देखते देखते उन्हें लगता था कि अब खाना नहीं मिलेगा हमें, भोजन नहीं मिलेगा हमें। और बाइबल में जब आप पढ़ेंगे निर्गमन उसके 16 अध्याय उसके 3 पद में, तो आपको पता चलेगा ये लोग, ये इजराइली क्या कहते हैं, मूसा से बुड़बुड़ाते हैं, कहते हैं जब हम मिस्र में थे तो हम मांस खाते थे, हांडी के पास बैठ के मन भावना भोजन किया करते थे, और तू हमें जंगल में इसलिए ले आया कि हम मर जाएं, हम भूखों मर जाएं। और आपको मालूम, इस बात के लिए परमेश्वर ने बुरा माना और परमेश्वर ने उन्हें मन्ना भी दिया, बटेरे भी दी। पर पता है, परमेश्वर क्योंकि क्रोधित थे, क्योंकि वो परमेश्वर पे निर्भर रहना नहीं सीख रहे थे, इसीलिए बाइबल में लिखा है जब मन्ना परमेश्वर ने बरसाया तो उसे एक रीति के अनुसार बरसाया। एक उसकी रीति थी कि वो प्रति भोर गिरता था और उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार उठाना होता था, और अगले दिन उन्हें फिर आना होता था, फिर उठाना होता था। इसका मतलब ये था प्रभु उन्हें निर्भरता सिखा रहे थे कि मेरे ऊपर निर्भर रहो, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहो। आपको मालूम, बाइबल के अंदर एक बात लिखी है, बाइबल में लिखा है जिन लोगों ने मन्ना को ज्यादा बटोरा, उन्होंने सोचा कि अरे आज मिला है, क्या पता कल परमेश्वर दे ना दे, क्या पता, जबकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी और परमेश्वर ने प्रतिदिन मन्ना बरसाया। आपको एक वंडरफुल बात बताता हूं प्रियो कि परमेश्वर कितना महान है। इतनी गलतियां, इतना बुड़बुड़ाना, इतना कुड़कुड़ाना इजराइलियों ने किया, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने एक दिन भी मन्ना बरसाना बंद नहीं किया। हालेलुया। ये उसका प्रेम है, ये उसका प्रेम है मेरे और आपके प्रति। परमेश्वर ने बस ये सिखाना चाहा इजराइलियों को कि वो प्रतिदिन परमेश्वर पर निर्भर रहें। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रतिदिन की रोटी हमको दे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु पे हमें निर्भर रहना। आज परमेश्वर ने खिलाया तो कल भी वही खिलाएगा। जो मेरा कल परमेश्वर था वो मेरा आज परमेश्वर है, और वो आने वाले समय में भी मेरा परमेश्वर है, और वही मुझे खिलाएगा, वही मुझे तृप्त करेगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए इजराइलियों ने क्या सोचा कि आज मिला कल नहीं मिलेगा, तो उन्होंने एक्स्ट्रा बटोरा। अब बाइबल में लिखा है जिन्होंने एक्स्ट्रा बटोरा कुछ नहीं बचा, सब, और जो रखा हुआ था वो सड़ गया। प्रभु कह रहे थे निर्भर रहना सीखो, निर्भर रहना सीखो मुझ पे। मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, मैं प्रोवाइड कराऊंगा, मैं तुम्हारा प्रोवाइडर हूं। आज उस भाई से, उस बहन से कहना चाहता हूं, अपनी सारी चिंता उस पे डाल दीजिए। अगर आप वरी कर रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, भविष्य को लेकर, चिंता मत करिए, प्लानिंग करना शुरू करिए। प्रभु में प्लान करना जरूरी है। प्लान करिए, प्रभु से मांगिए, प्रभु मेरे लिए जरूरत है, मेरी आवश्यकता है, मुझे दीजिए। पर चिंता मत करिए। चिंता करेंगे आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आपकी लाइफ नाश होने के कगार पे पहुंच जाएगी, क्योंकि चिंता चिता से बड़ी है, किसी ने कहा, और ये आपकी लाइफ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगी। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस वचन के द्वारा कि आप चिंता ना करें। हालेलुया। आप किसी भी बात की चिंता ना करें, क्योंकि खुदा आपकी चिंता करता है। आपका पिता आपसे प्यार करता है, आपका परमेश्वर आपकी केयर करता है। हालेलुया। ये जो वर्स है ना, अपनी चिंता उस पर डाल दो, से ध्यान है। हमारी जो सेवकाई है जीसस केयर मिनिस्ट्रीज, इसी वर्स से ये सेवकाई खड़ी हुई है। प्रभु ने मुझे ये की वर्स दी थी कि अपनी चिंता मुझ पर डाल दो, और वो दिन है और आज का दिन हमने हर एक बात की चिंता अपने खुदा पे डाली है। हालेलुया, हालेलुया। जीसस केयर, परमेश्वर आपकी चिंता करता है, और प्रभु आपके लिए सारे द्वारों को खोलना जानता है, वो बंद द्वारों को भी खोलना जानता है। हालेलुया। मेरी बात को समझ पाए मेरे भाई, मेरी बहन? जिसके लिए वर्ड था, परमेश्वर ने उससे बात करी, उसको ये वर्ड आज दिया गया है, और मैं विश्वास करता हूं इस वचन ने
उसे संतावना दी है, उसे बरकत दी है। हालेलुया। सो हम तैयार हैं आज परमेश्वर के मुख्य वचन में चलने के लिए, मुख्य वाणी को परमेश्वर की सुनने के लिए। मेरे साथ निकालिएगा दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद। बहुत खूबसूरत बात लिखी है। लिखा है, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। प्रभु का वचन एक बात कह रहा है प्रियो, और बहुत ही अद्भुत है। प्रभु कह रहा है हमें तर्क वितर्क में नहीं फंसना, वरन परमेश्वर के वचन में लिखा है क्योंकि इन तर्क वितर्क से कुछ लाभ नहीं होता, सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। बोलने वाले की बात नहीं कर रहा परमेश्वर का वचन, कह रहा है सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। आप जानते हैं जब आप तर्क वितर्क में फंसते हैं, व्यर्थ बातों में अपने कानों को लगाते हैं, तो आपके जीवन में एक कमी आ जाती है, आप बिगड़ जाते हैं। पता है कैसे? बाइबल में लिखा है ना, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। हमारे सुनने से बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे भीतर जो बातें जाती हैं, है ना, हमारी नाक से नहीं जाती, हमारी आंख से नहीं जाएगी, है ना। अधिकतर बातें हमारे कान से जाती हैं जो व्यर्थ की हैं। आंख से जब हम किसी चीज को देखते हैं तो लस्ट हमारे भीतर प्रवेश कर सकता है, बट कानों से अधिकतर चीजें जो हमारे भीतरी जीवन को करप्ट करती हैं, वो हम कानों से सुनते हैं। कानों से सुनते हैं, और जो कानों से सुनते हैं वो हमारे भीतर जाता, और वो भीतर जाके अगर हम उसे स्थान देते हैं तो हमारे आत्मिक जीवन को खराब करता है। बाइबल में लिखा, सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। ना जाने कितने ऐसे जीवन हैं जिन्होंने व्यर्थ बातों को सुन सुनकर अपनी लाइफ को खराब किया। एक समय पर वो बहुत अच्छे थे, आत्मिक जीवन में बहुत पावरफुल थे, अनॉइंटेड थे, बहुत अद्भुत काम उनकी लाइफ के भीतर होते थे, पर पता है व्यर्थ तर्क वितर्क में फंसकर, व्यर्थ बातों को सुनकर उन्होंने अपने जीवन का नाश किया। होता क्या है आखिर? सुनने से क्या होता है पता है? जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते, प्रभु के वचन को पढ़ते, तो वर्ड आपके भीतर जाता है और ये आपको फेथ में इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, विश्वास में आपको बढ़ाता है। बाइबल में लिखा है ना, विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। जब हम वर्ड को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ता है ना। आज हमने वर्ड पढ़ा और ये हमारे भीतर गया, एक प्रतिज्ञा हमारे लिए थी, हमने उसे जगह दी और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बनने लगी, है ना। हम बिल्ड करने लगे अपने स्पिरिचुअल जीवन को, आत्मिक जीवन को। पर जब हमने व्यर्थ बात ग्रहण करी, तर्क वितर्क, शब्दों पे, व्यर्थ बातों पे, बाइबल पे खामा-खा की बहस करना, है ना। लोग जिनके पास जितना ज्ञान है उन्होंने दिया, वो बहस कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या सच्चाई है, और हम भी फंस गए, हमने भी शुरू कर दी, हम भी चीजों में लग गए। परमेश्वर मना कर रहा है तर्क वितर्क व्यर्थ का नहीं करना। जो जेन्युइन है आप बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, पर व्यर्थ शब्दों के तर्क वितर्क में अगर आप फंसेंगे तो आप अपने जीवन का नाश करेंगे। हुआ क्या? जैसे हमने कानों से सुना, वो बात हमारे भीतर गई और वो बात हमारे जीवन में बैठ गई, है ना। कई बार होता है, हमने ग्रहण किया, फिर हम उसे खोजते हैं और हम उससे मेडिटेट भी करते हैं, और हमारी लाइफ भी खराब होने आरंभ हो जाती। हमारे भीतर गया और क्या हुआ? जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं थी, जो वर्ड था, वो अलग हो गया, और ये जो व्यर्थ बात थी ये भीतर बैठ गई, भीतर इसे जगह दे दी। और इस कारण से पता है, परमेश्वर का जो ये मंदिर है, परमेश्वर का जो ये स्थान है, ये अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है व्यर्थ बातों से। क्योंकि जब हम ये बातें स्थान देते हैं तो परमेश्वर की बातें निकलती रहती हैं हमारे जीवन से। उन बातों को हम दरकिनार करने लगते हैं, उन बातों को हम साइड करने लगते हैं, और जब ऐसा होता है तो ये बातें बढ़ जाती हैं और हमारा आत्मिक जीवन खराब हो जाता है ना। कारण क्या है? क्योंकि हम मनुष्यों की बहुत सुनते हैं,
मनुष्यों की हम परवाह भी बहुत करते हैं, मनुष्यों की हम सुनते भी बहुत हैं, मनुष्यों का आदर करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा हम चीजों में फंस जाते हैं, है ना, प्लीज करने में फंस जाते हैं। कोई आपका संबंधी है, कोई सगा है, उसने कुछ बातें करी, आपने ग्रहण कर लिया, प्रभु से पूछा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपका बहुत सगा था, बहुत अच्छा था आपके लिए, है ना। आपने परमेश्वर को दरकिनार किया और उस व्यक्ति को जगह दे दी, उसकी बातों को जगह दे दी, है ना। कई बार ये लाइफ में होता है प्रियो, हम व्यर्थ बातों को सुनना इतना पसंद करते हैं, तर्क वितर्क में इतना फंस जाते हैं कि हम परमेश्वर को दरकिनार करते हैं, परमेश्वर की चीजों को, परमेश्वर की बातों को दरकिनार करते हैं। एक जगह से आपको पढ़वाना चाहता हूं, नहमीया की पुस्तक और उसके 13 अध्याय और उसके 4 पद से आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, इससे पहले एलियाशीब याजक जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी और तोबिया का संबंधी था, उसने तोबिया के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी, जिससे पहले अनबली का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशमांश, जिन्हें लेवियों, गवैयों और द्वारपालों को देने की आज्ञा थी, रखी हुई थी, और याजकों के लिए उठाई हुई भेंट भी रखी थी। सुनिएगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने अपने संबंधी के लिए, एलियाशीब जो याजक था, एक अधिकार उसके ऊपर था, एक चीज का वो अधिकारी था, याजक था। आज मैं और आप भी अपने मंदिर के याजक है ना। परमेश्वर ने हमें याजकों का समाज बनाया, राजपदधारी याजकों का समाज हमें बनाया है और हम याजक हैं उसके। तो हमारी भी जिम्मेदारी है इस मंदिर की कि हम इसकी चिंता करें, इसकी देखभाल करें। और ऐसे ही एलियाशीब याजक था और इसकी जिम्मेदारी थी कि ये परमेश्वर के भवन की चिंता करे, उसके चाहे वो आंगन का हिस्सा हो, चाहे वो पवित्र स्थान का हिस्सा हो, चाहे वो अति पवित्र स्थान का हिस्सा हो, हर एक क्षेत्र में इसकी जिम्मेदारी थी कि ये ध्यान रखे। पर पता है क्या हुआ, ये जो एलियाशीब याजक था, इसका एक संबंधी था तोबिया, और इसने उस संबंधी की वजह से कि उसका संबंधी है नाराज ना हो जाए, उसे प्रसन्न करने के चक्कर में इसने क्या किया, इसने एक बड़ी कोठरी तैयार करी और उस कोठरी में पहले सामान रखा जाता था परमेश्वर का। अन्न बलि का सामान होता था, लोबान होता था, पात्र होते थे, अनाज होता था, नए दाखमधु, टटके तेल के दशमांश, जिन्हें लेवियों और गवैयों और द्वारपालों को देने की आज्ञा थी, रखा था। इसने क्या किया, उस सामान को हटाया और कोठरी किसे दे दी, कोठरी दे दी तोबिया को, और तोबिया ने अपना सामान उस कोठरी में रख लिया। जिस जगह पे परमेश्वर की चीजें थी, जिस जगह पे परमेश्वर का स्थान था, परमेश्वर की वस्तुएं थी, उन्हें दरकिनार करके इसने अपने संबंधी को स्थान दिया और उसने अपना सामान रख लिया। और नहम्याह कहता है मैं उस समय यरूशलेम में नहीं था। और आगे जब आप पदों को पढ़ेंगे तो 7 पद में लिखा, और मैं यरूशलेम को आया, तब मैंने जान लिया कि एलियाशीब ने तोबिया के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर कैसी बुराई की है। इसे मैंने बहुत बुरा माना और तोबिया का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। आप जानते हैं, इसने परमेश्वर के स्थान को अपवित्र किया, अशुद्ध किया। इसने परमेश्वर की चीजों को हटाकर व्यर्थ चीजों को, घरेलू सामानों को रख दिया। वो स्थान जो परमेश्वर का कहलाता था, पता है, इसने अपने संबंधी को दिया। आज बहुत से लोग ऐसा ही कर रहे हैं प्रियो। मैंने कहा ना, व्यर्थ बातों को सुनते हैं, व्यर्थ चीजों को ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में ले लेते हैं और परमेश्वर की बातों को दरकिनार करते हैं, विश्वास को दरकिनार करते हैं, क्योंकि वचन नहीं सुनते, तर्क वितर्क सुन रहे हैं, व्यर्थ की बातें सुन रहे हैं, कोई अजीज कुछ कह रहा है वो ग्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर की बातों को दरकिनार करते हैं। और इस कारण से बहुत से लोग परमेश्वर के इस मंदिर को अपवित्र करते हैं। बाइबल में लिखा है
कि हमें परमेश्वर के मंदिर की रक्षा करनी है, और वो मंदिर मैं और आप हैं। पवित्र आत्मा इसमें बसता है, उसकी बातें इसमें बसती हैं। प्रियो, जब आप व्यर्थ चीज़ों के संपर्क में आते हैं ना, तो वो सारी बातें आप लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और इस कारण से आज बहुत से लोग आत्मिक जीवन का नाश कर रहे हैं अपना। आज आपको कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर की बातों पे मन लगाने की जरूरत है। जो बातें परमेश्वर की हैं उन्हें परमेश्वर के लिए रखिए, अपने जीवन में ग्रहण करिए, प्रभु की बातों को स्थान दीजिए, और जो व्यर्थ बातें हैं उन्हें हटा दीजिए। नहम्याह ने यही किया। जब उसने शहरपनाह के निर्माण किया, तब उसने ये बुराइयां उस समय पाई वहां पे, और उसने नहम्याह ने सुधार किया इन बातों में। नहम्याह ने वो सारा सामान निकाल दिया, और परमेश्वर का जो चीजें थी जो उस स्थान पे रखी थी, वही चीजें दोबारा से उस स्थान को पवित्र करके, कोठरी को पवित्र कर कर वो सारी चीजें वहां पे एस्टैब्लिश करी। आज आपको भी यही कहना चाहता हूं, अगर सुनने के कारण आपका आत्मिक जीवन बिगड़ गया है, व्यर्थ बातों में फंस के, तर्क वितर्क में फंसकर, है ना, आपका जीवन खराब हो गया है, तो अब समय है अपने मंदिर को पवित्र करने का, अपने इस स्थान को पवित्र करने का, अपने जीवन को पवित्र करने का। वो सारी बातों को निकाल दीजिए और प्योर वर्ड पे स्टैब्लिश हो जाइए, परमेश्वर के जीवित वचन पर स्टैब्लिश हो जाइए। पढ़िए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, और परमेश्वर सारी बातों की समझ आपको देगा। बाइबल कहती है परमेश्वर सारी बातों की समझ आपको देगा। बाहर निकलिए इन तर्क वितर्कों से, बाहर निकलिए व्यर्थ के शब्दों पे बातें करने से, है ना। ऐसा क्यों लिखा है, ये लिखा है, कुछ लोगों को समझ नहीं, पर वो व्यर्थ बातों में फंसाते हैं। उनका आत्मिक जीवन पहले से ही खराब है, पर आपका जीवन खराब करते हैं इन बातों में फंसाकर। क्या लाभ होगा आपको, मुझे बताइए। क्या आप ज्ञानवान बनना चाहते हैं? प्रभु कहता है जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपना दुख भी बढ़ाता है। प्रभु का ज्ञान आपको लेना है, संसारिक ज्ञान की आवश्यकता आपको नहीं है। याकूब में लिखा है 2 प्रकार का ज्ञान है, एक संसारिक और एक आत्मिक। आपको आत्मिक ज्ञान की खोज में निकलना है। बाइबल में लिखा है जो स्वर्गीय ज्ञान है, जो आत्मिक ज्ञान है, वो स्वर्ग से जो आता है वो पहले मिलनसार होता है ना। कोई झगड़ा नहीं होगा, मिलनसार होगा। आप देखिए आज लोग बाइबल पे झगड़ा करते हैं, व्यर्थ बातों में आपको फंसाते हैं। आपको निकलना है इन बातों से प्रियो। अगर ये आपके जीवन में आ गई हैं तो इन्हें खाली करिए, खाली करिए। व्यर्थ चीजों में मत फंसिए, आप नाश कर लेंगे। मैंने बहुत लाइफ को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा है आत्मिक जीवन में, सिर्फ बहस के कारण से, तर्क वितर्क करने के कारण से उन्होंने अपने आत्मिक जीवन को डिस्ट्रॉय कर लिया। जो जेन्युइन बातें आप कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, पर व्यर्थ शब्दों पे तर्क वितर्क करना नहीं होना चाहिए। अगर ये बातें आपकी लाइफ में प्रवेश कर गई हैं तो आज इन्हें उखाड़ने का समय है, इन्हें उखाड़ने का समय है। निर्गमन उसके 34 अध्याय 2 और 3 पद को आपके लिए पढ़ रहा हूं। पहले पद से पढ़ूंगा। निर्गमन 34 उसके पहले 2 और 3 पद। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। मूसा ने क्रोधित होकर जो परमेश्वर ने वचन दिए थे उन्हें तोड़ दिया था। उन्हें उससे गुस्सा आया था, क्योंकि परमेश्वर के साथ रहा, वचन प्राप्त किए और नीचे उतर के आया, पर लोग भटक गए थे और वो क्रोध में आ गया, उसने तोड़ दिए। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने दोबारा कहा कि लेके आ और मैं उस पर लिखूंगा। और लिखा दूसरे पद में, सवेरे तैयार रहना और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। बाइबल में लिखा। और तीसरा पद जो आज मुख्य आपसे कहना चाहता हूं, तेरे संग कोई ना चढ़ पाए, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई ना दे। परमेश्वर ने यह हिदायत मूसा को दी थी,
कि कोई मनुष्य तेरे साथ ना चढ़ने पाए। पर आज मैं प्रकाशन की रीति पर आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन को दोबारा रचने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर दोबारा आपके हृदय की पट्टियों पर लिखना चाहता है अपने वचनों को। पर परमेश्वर एक चीज आपसे डिमांड कर रहा है कि अपने आप को खाली कर कर मेरे सम्मुख आओ। कोई चीज तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए, कोई बात तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए व्यर्थ की। बिल्कुल खाली करके, शून्य होकर मेरे पास आओ। प्रभु ने कहा, कोई मनुष्य दिखाई ना दे, कोई जन दिखाई ना दे, पर्वत पर ना बैल हो ना गाय हो, कुछ भी दिखाई ना दे। प्रभु आपकी लाइफ में बस ये चाहते हैं कि आप पूरी रीति से समर्पण के साथ परमेश्वर के पास आए। आज जो बातें प्रवेश कर गई है ना, उन्हें खाली करने का समय आ गया है प्रियो। जो व्यर्थ बातें हैं उनको निकालें, खींच के बाहर निकालें, अपनी लाइफ से अलग करें। हर एक वो बात पूरी रीति से अपने हृदय को खाली करें और अपने खुदा के पास जाएं, उसके सम्मुख जाएं। और जब आप खाली होकर परमेश्वर के सामने जाएंगे, आपको मालूम है आपका खुदा अपने वाणी को, अपने वचनों को आपके हृदय रूपी पट्टियों पर लिख देगा। हालेलुया। और जब वो लिखेगा ना, तब आपके अंदर शांति होगी, आपके अंदर आनंद होगा। हालेलुया। आप पहले के समान बन जाएंगे। सेम चीज है ना, आज हो सकता है आपसे भी टूट गई हो परमेश्वर की आज्ञाएं, हो सकता है आपसे भी ब्रेक हो गए हो परमेश्वर के कमांडमेंट्स, हो सकता है आपसे भी भूल चूक हो गई हो, परमेश्वर के वचन को दरकिनार कर दिया हो, परमेश्वर के वचन को अलग कर दिया हो और इन बातों को स्थान दे दिया हो। आज समय है, परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, एक काम करो, मेरे पास आओ, पर खाली होकर मेरे पास आओ, समर्पण के साथ मेरे पास आओ। जब आप पूरी रीति से खाली होंगे और लॉर्ड से कहेंगे, लॉर्ड आई एम अ बिग जीरो, मैं खाली हूं, खुदा इस खाली जीवन को भर दे, इस खाली जीवन को फिल कर दे अपनी आत्मा से, अपनी बातों से, अपनी सच्चाई से, अपनी परिपूर्णता प्रभु मुझको दे। आपको मालूम, जब आप जीरो होकर खुदा के सामने जाते, तब वो आपकी वैल्यू बना देता है। हालेलुया। जीरो की बहुत वैल्यू होती है। जिस भी चीज के आगे लग जाए तो आप समझ सकते हैं, है ना। अगर एक के आगे 5 जीरो आप लगा दो, क्या वैल्यू हो गई, आप समझ रहे हैं। प्रभु कुछ नहीं करता। जब आप जीरो बनकर परमेश्वर के सामने जाते हैं, खाली होकर परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, कहते हैं, लॉर्ड आई एम नथिंग विदाउट यू। और डेली आप परमेश्वर के सम्मुख ऐसे रहते हैं, तो पता है आप क्या कर रहे हैं, आप डेली जीरो कमा रहे हैं। फिर परमेश्वर कुछ करेगा, आपके आगे वो 1 लगाएगा, 2 लगाएगा, या जो भी लगाएगा, फिर आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। हालेलुया। आप समझ रहे, प्रभु ये डिमांड कर रहे, खाली होके आओ ना मेरे पास। क्यों फंस गए उन चीजों में, क्यों इन चीजों में फंसकर अपनी लाइफ को खराब कर रहे हो, क्यों बहस करते हो व्यर्थ बातों पे, क्यों तर्क वितर्क करते हो कि ऐसा लिखा है, इसका ये क्या है। अरे प्रभु सब बातों की समझ देगा आपको, है ना। दाऊद ने अपने भजन में बहुत खूबसूरत बात कही। उसने कहा, जो बातें मेरी समझ से परे हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। प्रभु ठीक समय पे समझा देगा ना। कुछ बातें थी जो प्रभु के दासों ने परमेश्वर से पूछना चाहा, परमेश्वर ने कहा, अभी इन बातों को ऐसे ही रहने दे, अभी ऐसे ही रहने दे, ऐसे ही छोड़ दे। क्यों? यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह से कहता है, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है, तू क्या कर रहा है। तो वो कहता, अभी तो सारी चीजों का ऐसे ही होने दे, है ना। कई बार हमें शांत होने की जरूरत है, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। प्रभु से बुद्धि मांगे, परमेश्वर से ज्ञान मांगे, वो आपको सारी बातों की समझ देगा। और इन व्यर्थ बातों से बचे रहे, क्योंकि व्यर्थ बातों में फंसकर हम प्यार से दूर होते, है ना, फिर हम झगड़ालू हो जाते हैं। और प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, तो आपको उसके स्वभाव को कैरी करना है, उसकी बातों को कैरी करना है। और जब आप उसके स्वभाव को कैरी करेंगे,
वो आपके अंदर ज्ञान को लेके आएगा। हालेलुया। प्रभु जिस ज्ञान की बात कर रहे थे ना कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है, वो ज्ञान स्वर्गीय ज्ञान था। वो ज्ञान था परमेश्वर को जानने का, परमेश्वर को समझने का। जब आप प्रभु को नहीं जानते हैं, परमेश्वर की चीजों को नहीं समझते हैं, तो आप नाश तब भी होते हैं। प्रभु कहता है मांगो ना मुझसे, अगर बुद्धि की घटी है मुझसे मांगो, मैं दूंगा। उसके ज्ञान की खोज में रहो, स्वर्गीय ज्ञान की खोज में रहो। ये व्यर्थ तर्क वितर्क में मत फंसो, ये आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उम्मीद करता हूं आज का वर्ड आपको समझ आया होगा और आज के वर्ड ने आपसे बातचीत करी होगी कि आप दोबारा से अपने आत्मिक जीवन को बना सकते हैं। दोबारा से परमेश्वर आपके हृदय पे अपनी बातों को लिख सकता है। अभी तक व्यर्थ बातों ने प्रवेश किया, व्यर्थ चीज़ों ने प्रवेश किया सुनने के द्वारा। सारी बातें निकाल कर, शून्य होके, खाली करके प्रभु के पास जाएं और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। खुदा आपको आशीष देगा। तैयार है? आज प्रभु के सामने एक प्रार्थना करें। आइए, कम ऑन, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु, मैं आपसे दिल से विनती करता हूं, परमेश्वर बहुत सी बातें हैं जो व्यर्थ थे, जो तर्क वितर्क था शब्दों के ऊपर। प्रभु, मैंने उन बातों को सुना और अपने हृदय में ग्रहण किया। प्रभु, कहीं ना कहीं मेरा विश्वास कमजोर पड़ा, कहीं ना कहीं मेरा ध्यान आपकी प्रतिज्ञाओं से हटकर, आपके वचन से हटकर इन्हीं बातों पे लग गया। प्रभु, मैंने अपने प्रार्थना जीवन को खोया, मैंने वचन की संगति को खोया। ये सारी बातें मेरे से हुई हैं। कम ऑन, परमेश्वर के सामने ये बातें कही है आप। प्रभु, मैं विनती करता हूं कि आज मुझे क्षमा करें। प्रभु, मुझे क्षमा करें। आपको बोलना है प्रियो। जब आप ये बात परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे तो आप उन बातों को निकालेंगे, हर एक अशुद्धता को निकालेंगे अपने जीवन से, हर एक अशुद्धता को अपनी लाइफ से अलग करेंगे और खुद को खाली करेंगे। कम ऑन, कहिए, प्रभु मुझे क्षमा करें। इन व्यर्थ बातों की वजह से मेरा आत्मिक जीवन खराब हुआ। प्रभु, मुझे माफ करिए कि मैंने इनको स्थान दिया। हाँ प्रभु, मैं जब इस मंदिर का याजक था तो मुझे इसकी चिंता करनी थी, इस पे ध्यान लगाना था, पर मैंने अशुद्ध बातों को इसमें आने दिया, व्यर्थ बातों को इसमें आने दिया, उन चीजों को स्थान दिया खुदावंद जो तेरी ओर से नहीं थी परंतु व्यर्थ थी। आज क्षमा करें प्रभु। आपका दास होने के अधिकार में मैं इस बात को कहता हूं, परमेश्वर जो आज हृदय से क्षमा मांग रहा और अपने जीवन को खाली कर रहा, प्रभु मैं उस जीवन के लिए विनती करता आपसे, अपनी दया उसको दिखाएं प्रभु। फिर से प्रभु अपनी वाणी को उसके हृदय पे लिखें, अपनी बातों को उसके हृदय पे लिखें, अपने प्रकाशनों को उसके हृदय पे लिखें। प्रभु प्रकाशन का आत्मा दे, सब बातों की समझ दें कि आपके वचन में स्थिर हो। हाँ प्रभु, क्योंकि तू आने वाला है, तेरा आगमन शीघ्र होने वाला है। होने पाए हम तैयार रहें, जैसे आपने अपने दास मूसा से कहा कि तू तैयार रहना। आज हम चाहते प्रभु हम तैयार रहें प्रभु, तैयार होकर तेरे सम्मुख आए ताकि तू अपनी बातों को लिखे इन हृदय पे। प्रभु आज इन लोगों को तेरे सम्मुख रखता प्रभु, इनके लिए प्रार्थना करता प्रभु। इन बातों के कारण यदि शारीरिक कोई भी तकलीफ आई है तो यीशु मसीह के नाम से वो खड़ जाए और समुंदर में जा पड़े। राइट नाउ इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। यीशु आपके नाम से मैं हर एक जन को ब्लेस करता हूं, इनके छुटकारे के लिए मैं प्रार्थना करता। हर एक बंधवाई से छुटकारा दें, पाप की बंधवाई से छुटकारा दें, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दें प्रभु। प्रभु निराशा से छुटकारा दें, चिंताओं से मुक्त करें प्रभु। हाँ प्रभु, आपकी दया इनके ऊपर प्रबल हो जाए, आपकी दया इनके ऊपर ठहर जाए पिता, और ये आप में बढ़ने पाए। स्वामी मैं विनती करता, दया करें, दया करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आप सबका एक बार फिर से कि आज आपने अपने समय को परमेश्वर के लिए निकाला। जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, मैं उन सब का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी सभा से कनेक्ट हो रहे हैं और रेगुलर कनेक्ट हो रहे हैं, और
आप वेट करते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, मैं दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप एक अद्भुत काम कर रहे हैं। आप प्रतिदिन अपने समय को परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं, और ये इस समय बहुत नीड है प्रियो, और ये ज़रूरत है। मैं आपको एक बार फिर से स्मरण कराना चाहता हूँ, जो फेसबुक पर लोग हैं, हमारी सभा सैटरडे संडे 6:30 बजे होती है और ट्यूसडे में 6 बजे होती है, और मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर से इन सभाओं से जुड़ें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। यदि आप जूम से भी कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि हम जूम पर व्यक्तिगत प्रार्थना भी करते हैं सबके लिए, और जो भी उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट होती है हम प्रार्थना करते हैं। तो यदि आप व्यक्तिगत रीति पर जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर से हमारी जूम मीटिंग को ज्वाइन करिए। आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे, जो आपको जो फेसबुक पे उन्हें ऑनलाइन दिख रहा होगा। जो हमारे साथ जूम पर हैं उनको पता है, उनके पास आईडी भी है, लिंक भी है, पर जो फेसबुक पर देख रहे हैं उन सब के लिए मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, आप जूम की सभाओं से ज़रूर से ज्वाइन हुआ करिए, क्योंकि वहाँ पर्सनली हम बात कर सकते हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। जो हमारे पार्टनर बनना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना नाम, अपना शहर का नाम लिखकर हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, और जब आप ऐसा करेंगे आपको जूम का लिंक भी मिल जाएगा और जो भी चीज़ें हैं आपको मुहैया हो जाएंगी। प्रियो, मैं चाहता हूँ अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं, इस मिनिस्ट्री को सहायता करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, सर्वप्रथम हमें आपकी प्रार्थनाओं की नीड है, प्रेयर की नीड है। सबसे बड़ी चीज़ है, हम चाहते हैं आप हमारे लिए प्रार्थना करें, आप हमें प्रार्थनाओं में डेली उठाएं, ताकि ये सेवकाई बहुत से स्थानों पर पहुंच सके, बहुत से लोगों तक पहुंच सकें और लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान सकें। उसके बाद अगर आप फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने टाइथ के द्वारा, अपनी भेंटों के द्वारा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके पास डिटेल्स आपके सामने होंगी, आप देख सकते हैं, किसी भी रीति से आप सेवा को सहायता कर सकते हैं। डजेंट मैटर कि आपकी राशि कितनी बड़ी है, क्योंकि परमेश्वर कभी आपकी राशि को नहीं देखता, प्रभु आपके मन को देखता है ना। छोटी सी छोटी भी भेंट जो परमेश्वर के राज्य में ईमानदारी से प्रसन्नता के साथ बोई जाती है, वो प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल होगी। और बहुत से लोग, जब आप अपना बीज बोते हैं तो सुसमाचार की सेवकाई में वो काम आता है और बहुत से लोगों तक वो वचन हम पहुंचा पाते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ को प्रबंध किया जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, ज़रूर से आगे आकर सेवकाई की सहायता करें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। ट्यूसडे में फिर से मुलाकात करेंगे, 6 बजे का टाइम है, ज़रूर से कनेक्ट होइएगा। प्रभु आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।